नमस्कार दोस्तों। आज है 31 मार्च 2024। हम लोग 31 मार्च और 30 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? ये है ऋतुराज अवस्थी हैं। नाम आता है लोकपाल का, तो लोकपाल के बारे में देख लेते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार संगठन में एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं और उन 8 सदस्यों में से 4 जो होते हैं क्या होते हैं, न्यायिक सदस्य होते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए एम खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने चोटिल मुजीब उर रहमान के स्थान पर किसे टीम में शामिल किया है? ठीक है, ये किसे शामिल किया गया है? अल्लाह गजनफर को शामिल किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है, ये किनका तस्वीर है? अल्लाह गजनफर का है, जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में। तो ये अफगानिस्तान के लेग स्पिनर जो थे, कौन थे? मुजीब उर रहमान, जो कि केकेआर टीम से जुड़े हुए थे। वो चोट की वजह से क्या होते हैं, आईपीएल से 2024 से बाहर हो जाते हैं और उनकी स्थान पर, ठीक है, दाएं हाथ के जो ऑफ स्पिनर है अल्लाह गजनफर को केकेआर में बेस प्राइस 20 लाख में अपने साथ जोड़ा जाता है। और अल्लाह गजनफर के बारे में बात करते हैं तो अल्लाह गजनफर जिसकी उम्र मात्र 16 साल है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? तो ये किसे शामिल किया गया है? केशव महाराज को शामिल किया गया है। और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है, ये केशव महाराज की तस्वीर है। बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर और टी20 स्पेशलिस्ट केशव महाराज को राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ जोड़ लिया है, प्रसिद्ध कृष्णा के चोटिल होने के जगह पे। ठीक है, और ये जो केशव महाराज है, ये पहली बार आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने हैं। और ये जो तस्वीर हम लोग के सामने में है, ये सरफुद्दौला इब्ने शाहिद की तस्वीर है। बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। नाम आता है आईसीसी का, तो आईसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। और दुबई किस देश के अंतर्गत आते हैं? ये संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान में सदस्य देश देखते हैं आईसीसी में कितने सदस्य देश हैं? तो 108 सदस्य देश हैं। और पूर्णकालिक सदस्य के बारे में बात करते हैं तो पूर्णकालिक कितने हैं? 12 हैं। 12 पूर्णकालिक सदस्य देश उससे कहा जाता है जो कि टेस्ट मैच खेलते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष के बारे में अभी वर्तमान में देखते हैं कि अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? ग्रेग बार्कले इनके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग सामने में, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? यूएसए में स्थित है। यूएसए के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है क्या चलती है? डॉलर चलता है। और यहाँ पर जो वर्तमान में राष्ट्रपति है कौन है? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। बात कर लेते हैं इस पुल के बारे में। ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पर एक पुल तैयार हो रहा था जो कि एक क्या होती है, डाली नाम के जहाज से ये टकरा जाती है। तो बात कर लेते हैं इस पुल के बारे में। तो ये पुल कितना किलोमीटर लंबा है? ये 2.57 किलोमीटर लंबा था। और इसका जो नाम है, क्या नाम है? फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज नाम है। जो पुल का नाम था, क्या नाम था? फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज नाम था। और ये अमेरिका के, देख लेते हैं कि अमेरिका के ये किस राज्य के अंतर्गत आते थे? ये अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के अंतर्गत आते थे। और ये जो शहर का नाम था, मैरीलैंड के जो शहर का जो नाम था, बाल्टीमोर शहर का नाम था। ठीक है, और यहीं पर ये क्या होता है, एक हादसा हो जाता है। ये डाली नाम का एक जहाज रहता है, ठीक है, क्या रहता है? डाली नाम का एक कंटेनर जहाज है जो कि टकरा जाता है ये स्कॉट की ब्रिज से। ठीक है, स्कॉट की ब्रिज से टकराने की वजह से क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, इस
पटपस्को नदी में गिर जाते हैं। जी, ये जो नदी हम लोग के सामने में ये जो दिख रहा है, इसका क्या नाम है? पटपस्को नदी, ठीक है? पटपस्को नदी में गिर जाते हैं और ये जो जहाज है, ये कंटेनर से जो बड़ा जहाज देख रहे हैं डाली ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो ये जहाज जो है बाल्टीमोर शहर से रवाना हुआ था और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की ओर ये जा रहा था, ठीक है? तो ये जहाज क्या हो जाती है यहाँ पर मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में ये फ्रांसिस एस्कॉट की ब्रिज से टकरा जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर हादसा हो जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग सामने में हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटेपल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये किस देश में स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। ये हाल ही में पोपोकेटेपल ज्वालामुखी क्या हो चुका है? सक्रिय हो चुका है और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है, ये पोपोकेटेपल ज्वालामुखी का तस्वीर लिया गया है। उसी और ये जो ज्वालामुखी है, ये क्या हो चुका है? सक्रिय हो चुका है और देख लेते हैं कि मैक्सिको, तो मैक्सिको के बारे में देख लेते हैं। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, पेसो मुद्रा चलती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग सामने में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किसे किया गया है? कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। ये भारत के कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव का नया सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास में लगभग 30 वर्षों के अनुभव के साथ वह आपदा जोखिम न्यूनीकरण में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए व्यापक विशेषज्ञता ये रखते हैं और इन्हीं के लिए इसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है हम लोगों के सामने में तस्वीर, ये किसका तस्वीर है? कमल किशोर का तस्वीर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग सामने में विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में ये आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा किस आकार का? ये ओम आकार का दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है? और इसी आकार का ओम आकार का जो ये मंदिर उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है और ये ओम आकार का जो मंदिर बना गया है, ये विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर बना हुआ है, ठीक है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही में कब मनाया गया है? 30 मार्च को मनाया गया है। देख लेते हैं ये किस लिए और क्यों मनाया जाता है? इस अवसर पर बल दिया जाता है कि सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम करें जहां बर्बादी कम हो और संसाधनों को महत्व दिया जाए। इसका उद्देश्य जो है शून्य अपशिष्ट पहल को बढ़ावा देकर सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों को क्या करना है? प्राप्त करना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने में राजस्थान स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो देख लेते हैं कि राजस्थान के बारे में थोड़ा-सा। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है और यहाँ पर वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, कौन है? कलराज मिश्रा है वर्तमान में और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है कौन है वर्तमान में? भजन लाल शर्मा है और राज्यसभा की सीटें यदि देखते हैं कि राजस्थान से कितनी सीटें हैं राज्यसभा के लिए? तो ये 10 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। जबकि लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा में यहाँ से कितने सीटें निर्धारित है? 25 सीटें निर्धारित है और ये जो मैप हम लोग सामने में है, ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान का सीमा देखते हैं तो एक तरफ से हम लोगों को ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ेगा, ये पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जबकि दूसरी ओर से ये राज्यों से सीमा साझा करता है। ये किस-किस राज्यों से सीमा साझा करता है? देख लेते हैं। ये नॉर्थ में पंजाब से सीमा साझा करता है, हरियाणा से सीमा साझा करता है और ईस्ट की ओर देखते हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ेगा और देखेंगे कि साउथ की तरफ से कौन-कौन राज्यों से? ये मध्य प्रदेश से और गुजरात से। तो इस प्रकार से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज बन सकते थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीए संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।